ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 6 अक्टूबर 2024 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 24 फरवरी 2002। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है भगवान को प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी व दूसरों की वृत्ति को पॉजिटिव बनाओ। भगवान को प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी व दूसरों की वृत्ति को पॉजिटिव बनाओ। आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे के मन के उमंग देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। सभी के मन में लक्ष्य एक ही है कि जल्दी से जल्दी बाप समान बने। लक्ष्य को देख, हिम्मत को देख, श्रेष्ठ संकल्प को देख बाप दादा खुश हैं। साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि लक्ष्य सबका बहुत ऊंचे से ऊंचा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में लक्षण नंबरवार है। लक्ष्य और लक्षण समान होना अर्थात भगवान के समान बनना। जो सेवा की स्टेज पर निमित्त बच्चे हैं वो सदा एक ही संकल्प में रहते हैं कि भगवान को प्रत्यक्ष कैसे करें, कब होगा। ऐसा संकल्प चलता है ना। बाबा फिर बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे, आप सभी संपूर्ण स्वरूप में स्वयं कब प्रत्यक्ष होंगे। बाप का क्वेश्चन है बच्चों के प्रति कि वो डेट भी फिक्स की है कि वो डेट फिक्स नहीं होनी है। फिर आगे कहा कि डबल फॉरेनर्स कहते हैं कोई भी प्रोग्राम की डेट 1 साल पहले से फिक्स की जाती है। तो फिर बाबा ने कहा कि आप स्वयं को प्रत्यक्ष करने की डेट फिक्स करो। फिर आगे कहा कि बाप दादा देखते हैं कि सब बच्चे विश्व कल्याण के निमित्त बने हुए हैं। सर्व आत्माओं के कल्याणकारी प्रत्यक्ष रूप की स्टेज पर कब आएंगे, तो हर एक गुप्त पुरुषार्थ में है, लगन में है। ये तो बाबा देखते हैं। बाबा ने कहा कि अब अपने को संपन्न बनना है, अपने संकल्पों को ना पूर्ण करने की प्रैक्टिकल स्वरूप में लाओ। अभी संकल्प और प्रत्यक्ष कर्म में अंतर है, क्योंकि सोचते कुछ है, करते कुछ है। बाबा ने कहा अभी जो आप संकल्प कर रहे हो वो प्रत्यक्षता में होना है। तो बाबा ने देखा कि सबसे तीव्र गति की सेवा है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना। वृत्ति बहुत तीव्र, रॉकेट से भी तेज है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हो, जहाँ चाहो, जितनी आत्माओं के प्रति चाहो। वृत्ति द्वारा यहाँ बैठे बैठे पहुँच सकते हो। वृत्ति द्वारा दृष्टि और सृष्टि परिवर्तन कर सकते हो। लेकिन एक बात वृत्ति द्वारा सेवा करने में रुकावट डाल रही है। वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलता है। आपके जड़ चित्र अब तक लास्ट जन तक वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रहे हैं। देखा है ना कि मंदिर में हम जाते तो कितना अच्छा लगता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, वाइब्रेशन बहुत अच्छे आते हैं। तो बाबा ने कहा ये चैतन्य मूर्तियां हैं। अब अपने शुभ भावना की वृत्ति, शुभ कामनाओं की वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैलाओ। लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना पड़ता है। पांडव लेकिन शब्द अच्छा लगता है, नहीं लगता ना अच्छा। लेकिन शब्द को अब खत्म करो। बाबा ने कहा कि देखो, अब बच्चे कई कहते कि सेकंड लगेगा, सेकंड तो बोलने में निकल जाता है ना। किसी भी आत्मा के प्रति कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन है क्या? विश्व का वायुमंडल परिवर्तन करना है, लेकिन अपने मन में किसी एक आत्मा के प्रति भी अगर व्यर्थ वाइब्रेशन व सच्चा वाइब्रेशन भी नेगेटिव है तो वो विश्व परिवर्तन कर नहीं सकेगा। बाधा पड़ता रहेगा, समय लग जाएगा, वायुमंडल में पावर नहीं आएगी। कई बच्चे कहते हैं वो है ही ऐसा ना, है ही ना, तो वाइब्रेशन तो होगा ना। बाबा को ज्ञान देते हैं, बाबा आपको पता नहीं है वो आत्मा है ही ऐसी। लेकिन बाबा पूछते हैं कि वो खराब है, रॉन्ग है, होनी नहीं चाहिए, लेकिन खराब तो है, तो अपनी वृत्ति में रखा क्या? ये बाबा की छुट्टी है क्या? ये बाबा की छुट्टी है? अब कोई भी आत्माएं कहती है कि बाबा ये आत्मा ऐसी है वैसी है, तो बाबा ने कहा कि फिर पर आप उनको अपने मन में क्यों रखते हो? खराब चीजों को मन में क्यों रखते हो? अब कहा जब तक हर ब्राह्मण आत्मा के स्वयं की वृत्ति में कैसी भी आत्मा के प्रति वाइब्रेशन नेगेटिव है, तो विश्व कल्याण के प्रति वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैला नहीं सकेंगे। ये पक्का समझ लो। कितनी भी सेवा कर लो, रोज 8 भाषण कर लो, योग शिविर करा लो, कई प्रकार के कोर्स करा लो, लेकिन किसी के भी प्रति भी अपनी वृत्ति में
कोई भी पुराना निगेटिव वाइब्रेशन नहीं रखो। अच्छा व खराब है, बहुत गलतियां करता है, बहुतों को दुख देता है, तो क्या आप उसके दुख देने में जिम्मेवार बनने के बजाय उसके परिवर्तन करने में मददगार नहीं बन सकते? दुख में मदद नहीं करना है, उसको परिवर्तन करने में आप मददगार बनो। अगर कोई ऐसी भी आत्मा है जो आप समझते हैं बदलना नहीं है, चलो आपकी जजमेंट वो बदलने वाली ही नहीं है, लेकिन नंबरवार तो है ना, तो आप क्यों सोचते हो ये तो बदलने वाली ही नहीं है? आप क्यों जजमेंट देते हो? वो तो भगवान जज है ना। अब देखो, हम आत्माएं भी कितनी बार गलती करते, फिर भी बाबा हमेशा कहते हैं ना, मीठे मीठे बच्चे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि आप क्षमा के सागर बनो। लेकिन अच्छा, आपने अपनी वृत्ति में किसी के प्रति भी अगर निगेटिव भाव रखा तो इससे आपको क्या फ़ायदा है? अगर आपको इसमें फ़ायदा है तो भले रखो, फिर छुट्टी है। अगर किसी का नेगेटिव भाव अपने मन में रखने में फ़ायदा है ना, तो बिल्कुल रख सकते, इसकी छुट्टी बाबा दे रहे हैं। पर इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, परेशानी ही होती है। कोई भी बात सामने आएगी, बाबा देखते हैं कि अपना बच्चों को आईना देखना चाहिए। तो जिस भी बात में कोई भी फ़ायदा नहीं होता ना, तो उससे हमको नॉलेजफुल बनना है। नॉलेजफुल बनना रॉन्ग नहीं है, लेकिन वृत्ति में धारण करना ये रॉन्ग है, क्योंकि अपने ही मूड ऑफ व्यर्थ संकल्प, याद की पावर नुकसान होता है ना। जब प्रकृति को भी आप पावन बनाने वाले हो, तो ये तो आत्माएं हैं। वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल तीनों का संबंध है। वृत्ति से वाइब्रेशन होते हैं, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है, लेकिन मूल है वृत्ति। अगर आप समझते हो कि जल्दी जल्दी बाबा की प्रत्यक्षता हो, तो तीव्र गति का प्रयत्न है। जब अपनी वृत्ति को अपने लिए, दूसरों के लिए पॉजिटिव धारण करो, नॉलेजफुल बनो, लेकिन अपने मन में निगेटिव धारण नहीं करो। निगेटिव का अर्थ है किचड़ा। अभी वृत्ति पावरफुल करो, वाइब्रेशन पावरफुल बनाओ, वायुमंडल पावरफुल बनाओ, क्योंकि सभी ने अनुभव कर लिया है, वाणी से परिवर्तन, शिक्षा से परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है, लेकिन वो बहुत धीमी गति से। अगर आप फास्ट गति चाहते हो तो नॉलेजफुल बनो, क्षमा के स्वरूप बनो, रहमदिल बन के शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करो। देखो, प्रत्यक्ष देखा है, आप सब ने मधुबन में जो भी आते हैं, सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? वायुमंडल का पड़ता है ना। तो आगे कहा कि अब वायुमंडल को आप परिवर्तन करने वाली आत्मा बनो। फिर आगे बाबा ने सभी से बात की है। इंजीनियर्स से बात में बाबा ने कहा, इंजीनियर्स का तो काम ही है प्लान बनाना। तो तीव्र पुरुषार्थ का कोई प्लान बनाया है कि सिर्फ सेवा का बनाया है? इंजीनियर को हर मास तीव्र पुरुषार्थ का कोई नया नया प्लान बनाना चाहिए, राय देनी चाहिए। फिर फाइनल तो दादियाँ करेंगी। दादियाँ आपकी साथी हैं, लेकिन इंजीनियर्स और साइंस विज्ञान वालों को ऐसा कोई प्लान बनाना चाहिए जो जल्दी जल्दी नई दुनिया आ जाए। बस यही मीटिंग करते रहेंगे, प्लान बनाते रहेंगे। कब तक? कोई तीव्र गति के प्लान बनाओ, क्योंकि लक्ष्य तो आपके वर्ग का यही है कि ऐसे प्लान बने जो राज्य जल्दी जल्दी आ जाए। तो ऐसा प्लान बनाओ और सेवा में भी थोड़े समय में ज़्यादा सफलता दिखाई दे, ऐसे प्लान बनाएंगे ना, तो लास्ट टर्म में सब रिपोर्ट सुनेंगे, हर एक वर्ग ने सफलता को तीव्र बनाने में क्या प्लान बनाया। सिर्फ मनाना नहीं है, 15 दिन उसका अभ्यास करना, प्रैक्टिकल में लाना, ठीक है ना। अच्छा, अभी अपनी वृत्ति को एकाग्र कर सकते हो, कहाँ भी वृत्ति हलचल में नहीं आए, अचल एकाग्र शक्तिशाली रहे। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्विसेबल बच्चों को सदा अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा सेवा करने वाले, तीव्र गति का पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को सदा क्षमा के मास्टर सागर, सदा शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा बहुत कमज़ोर आत्माओं को भी शक्तिशाली बनाने वाले ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है समय प्रमाण
हर कार्य में सफल होने वाले, ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। समय प्रमाण, हर कार्य में सफल होने वाले, ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। विस्तार, ज्ञान का अर्थ है समझ। समझदार उसे कहा जाता है जो समय प्रमाण समझदारी से कार्य करते हुए सफलता को प्राप्त करे। समझदार की निशानी है वो कभी भी धोखा नहीं खा सकते, और योगी की निशानी है क्लीन और क्लियर बुद्धि। जिसकी बुद्धि क्लीन और क्लियर है वो कभी नहीं कहेगा कि पता नहीं ये क्यों हो गया। ये शब्द ज्ञानी और योगी आत्माएं नहीं बोल सकती, वे ज्ञान और योग को हर कर्म में लाती हैं। आज का स्लोगन है, अचल अडोल वही रहते हैं जो अपने आदि अनादि संस्कार स्वभाव को स्मृति में रखते हैं। अचल अडोल वही रहते हैं जो अपने आदि अनादि स्वभाव संस्कार को स्मृति में रखते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।